नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मोहर लग चुकी है और इस संशोधन बिल के प्रावधान अब कानून का रूप ले चुके हैं। इस हलचल के बीच चुनाव में एक तरफ साक्षी महाराज तो एक तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। साक्षी महाराज और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दोनों ही विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। असल में वक्फ संशोधन बिल लागू होने के बाद अब कई मुस्लिम संगठन और विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना रुख करने की बात कर रहे हैं। साथ ही सरकार के खिलाफ धरना देने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर दोनों ही संतों ने जोरदार जवाब दिया है और विपक्ष के उस सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे पहले जानते हैं कि चर्चा में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ बोला है। दरअसल आजकल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराष्ट्र में हैं और मुंबई से सटे ठाणे जिले के भिवंडी में एक सभा कर रहे हैं। इस सभा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें से एक था वक्फ संशोधन बिल। वक्फ का सितम ऐसा है कि विपक्षी हिला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कहा। विपक्ष पर तंज कसते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को संबोधित करते हुए जो कहा है उसको जानते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 200 से ज्यादा वोट पड़े। वक्फ बिल का पास होना सनातनियों के लिए गर्व की बात है। ये बिल सनातन को बचाने के लिए पास हुआ है। जब राम मंदिर बनने की बात होती थी तब कई लोग कहते थे कि उस जमीन पर अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, लेकिन किसी को आज तक ये कहते नहीं सुना कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अस्पताल या स्कूल बनाओ। हमें तो डर लग रहा था कि जहां पर महाराज जी का मंदिर बन रहा है कहीं वहां पर भी वक्फ वाले दावा ना कर दें। यहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इशारों में विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। दरअसल 2 अप्रैल को देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और 3 अप्रैल को यह बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। हालांकि विपक्ष ने इस बिल को काफी विरोध किया और लगभग 200 से ज्यादा वोट बिल के खिलाफ आए, जिस पर बोलते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने निंदा व्यक्त की। मामला यही नहीं थमा। उत्तर प्रदेश से भी चर्चित साक्षी महाराज ने वक्फ बिल को लेकर विपक्ष को जबरदस्त जवाब दिया है। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने वक्फ पर बोलते हुए कहा, हिंदुस्तान में जब सब संपत्ति वक्फ की है तो हिंदुस्तान का क्या है। ये बात साक्षी महाराज ने ऐतिहासिक इमारतों और राष्ट्रीय संपत्तियों पर वक्फ के दावों पर जवाब देते हुए कही। साक्षी महाराज ने कहा कि यह बिल इसलिए लाया गया है ताकि सच सामने आ सके कि ये संपत्तियां किसकी हैं। अपने बयान में साक्षी महाराज ने कहा कि आजकल वक्फ की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक कि संसद भवन को भी वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि ये सच सामने आ सके और पता चले कि ये संपत्तियां किसकी हैं। वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य यही है कि हम इन संपत्तियों के वास्तविक मालिकाना हक को स्पष्ट कर सकें, किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर किया जा सके। यही नहीं, इसी दौरान साक्षी महाराज ने वक्फ बिल को लेकर विपक्षी नेताओं के किए जा रहे सवालों का जवाब भी दिया है। साक्षी महाराज ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा भाजपा को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी कहे जाने पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, नाई के बाल कितने हैं ये तो खुद ही सामने आ जाएगा। ये बयान साफ तौर पर विपक्ष पर तंज था जो बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं। देखा जाए तो बिल के संसद में पास होने पर यह बहस अब और बढ़ती जा रही है। उधर बिल जहां राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पास हो चुका है तो अब कांग्रेस के कई मुस्लिम नेता और सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना रुख कर रहे हैं। साथ ही अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन करने की भी बात कही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लेटर जारी करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। बोर्ड ने कहा, वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। हम सभी धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते। यही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजहिदी ने कहा कि बोर्ड बिल का विरोध करने के लिए सभी रास्ते अपनाएगा। बोर्ड न केवल इन भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगा, बल्कि विरोध के सभी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों का भी इस्तेमाल करेगा, जिसमें प्रदर्शन, काली पट्टी बांधने जैसे प्रतीकात्मक विरोध, साथ ही नागरिकों के साथ बैठकें और प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन के पहले चरण का ऐलान भी कर दिया है, जो एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक चलाया जाएगा। अभियान का नाम वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रखा जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, विजयवाड़ा, मल्लपुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। AIM-PLB के बयान के मुताबिक हर राज्य की राजधानी में मुस्लिम नेतृत्व प्रतीकात्मक गिरफ्तारियां देगा और जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इन विरोध प्रदर्शनों के समापन पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपे जाएंगे।
केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी जमायत इस्लामी हिंद की एक बैठक हुई। जयपुर में हुई इस बैठक में जमायत इस्लामी हिंद के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने कहा कि ये कानून संविधान की धाराओं 18, 25 और 26 के तहत मिले मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। भले ही कानून बन गया हो लेकिन मुस्लिम संगठन चुप नहीं बैठेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले देश भर के मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वक्फ का नया कानून नफरत पर आधारित है और मोदी सरकार इस तरह के कानून लाकर मुसलमानों को दबाना चाहती है। जल्द ही प्रदेश के तमाम मुस्लिम संगठनों की बैठक होगी जिसमें आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। इसके बाद राजस्थान समेत पूरे देश में आंदोलन शुरू किया जाएगा जो तब तक चलेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केवल आंदोलन नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 6 याचिकाएं सामने आई हैं। इन याचिकाओं को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खां, सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलेमा ने दायर की है। तो वहीं एक तरफ इस विरोध के बाद भी कई ऐसे मुस्लिम संगठन और नेता हैं जो इस बिल का स्वागत कर रहे हैं, जिसमें से एक है बिहार के राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं, इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए। गैर मुस्लिमों का भी वक्फ की संपत्ति पर बराबर हक है। बहरहाल बिल को दोनों सदनों की मंजूरी के बाद अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है। कल रात राष्ट्रपति मुर्मू ने बिल को मंजूरी दी। साथ ही सरकार की ओर से भी बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब जल्द ही सरकार बिल को लागू करने की घोषणा कर सकती है। लेकिन घोषणा को लेकर फिलहाल माहौल गर्म है और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ 6 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 11 अप्रैल को देशव्यापी आंदोलन करने की बात कह रहा है। अब क्या ये आंदोलन जानबूझकर देश की शांति, व्यवस्था और भाईचारे का ताना बाना बिगाड़ने के लिए किए जा रहे हैं? लेकिन इतना तो तय है कि अब वक्फ संशोधन बिल कानून का ले चुका है और बेवजह का हल्ला गुल्ला देश का वातावरण खराब करेगा, जो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और सभी नेताओं और धर्म गुरुओं से अपेक्षा है कि वो सोच समझकर बयानबाजी करें और यदि किसी को ऐतराज है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।